अस्सलाम वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द टेबल शो। एक्चुअली ये एपिसोड लास्ट वीक आनी थी, जिस लास्ट वीक अभी कुछ भी नहीं आया। खैर, वो एपिसोड बना ली थी मैंने और रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये एक्चुअली मेरी सेकंड या थर्ड ट्राई है इस एपिसोड को बनाने की, क्योंकि लास्ट एपिसोड के बाद काफ़ी और वीडियोज आई और इस एपिसोड को बनाने के लिए लास्ट वीक बैठा था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, कैमरे के एंगल्स वगैरह हर चीज़ में मसले हो गए और पूरी जो फुटेज थी, यानी जो पूरी रिकॉर्डिंग थी, वो पूरी रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय। आज हम बात करने वाले स्कूल्स की हिस्ट्री और करंट सिचुएशन ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम, जो कि पाकिस्तान में अभी इनकी हालात हैं, उनके बारे में। तो इस मौजू को शुरू करने से पहले हमें जाना पड़ेगा स्कूल्स की हिस्ट्री जानने के लिए। तो अगर हम स्कूल की हिस्ट्री की बात करें तो स्कूल की हिस्ट्री जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईयर 1066 में, जब बगदाद में पहला स्कूल इस्टेब्लिश किया गया और उस स्कूल का नाम था निज़ामिया स्कूल। और निज़ामिया स्कूल जो था उसके अंदर जो मिनिमम एज लिमिट थी, जो जिसमें बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सकते थे, वो एज लिमिट थी 6 साल। और इस स्कूल में कोई भी ट्यूशन फीस नहीं थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल बनाया गया था। बेसिकली लोगों को तालीम देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि बगदाद की अगर हिस्ट्री की बात करें तो बगदाद एक शहर है जो कि ईयर 762 में फाउंड किया गया था। एंड जब ईयर 762 में इसको फाउंड किया गया था तो उसके फाउंड होने के नेक्स्ट 500 ईयर्स तक ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सिटी रहा था और ये इस्लामिक सिविलाइजेशन के लिए कल्चरल सेंटर बन चुका था, क्योंकि ये शहर इस्लामिक स्टडीज और इन चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करता था, तो इसलिए शहर की इस्लामिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। खैर, हम लोग बात करते हैं स्कूल्स के सिस्टम के बारे में। तो स्कूल्स को बनाने के पीछे जो बेसिक थॉट थी वो ये थी कि बच्चों को या जो भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने आएगा, उस स्टूडेंट का बेसिक जो टैलेंट है, यानी जो स्टूडेंट की बेसिक एबिलिटी है, तमीज़ और तहजीब सिखाने के साथ साथ, रहने सहने का तरीका सिखाने के साथ साथ वो भी दी जाएगी। तमीज़ और तहजीब ये सब बेसिक चीज़ें तो दी जाएंगी, लेकिन उन सब के साथ साथ बच्चे के अंदर या स्टूडेंट के अंदर जो भी वहाँ तालीम हासिल कर रहा है, उसकी जो बेसिक एबिलिटी है, यानी जो उसके अंदर का टैलेंट है, उसको फाइंड करके उस पर वर्क करके उसको इतना प्रोमोट करना, उसके उस टैलेंट को उसके अंदर से फिगर आउट करके, तो वो उस टैलेंट का पॉजिटिव यूज करके अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे उसका मुल्क को कौम तरक्की करे। लेकिन अगर हम बात करें अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हालात तो बहुत ही बुरे हैं। अगर मैं आपको बताऊं इस एपिसोड को बनाने का एक आइडिया, जो बेसिक आइडिया था, वो कहाँ से आया था, तो रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि था learningall.com, एक वेबसाइट है, उस पर था ये आर्टिकल, जिसमें एक रिपोर्ट थी 2017 की, आज से 6 साल पहले की रिपोर्ट थी, जिसे 2017 में सर्वे किया गया था। एंड उस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली चीज़ ये थी कि वर्ल्ड की 130 कंट्रीज का सर्वे लिया गया था, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से उनको रैंक किया गया था, जिसके अंदर साउथ एशिया से 4 कंट्रीज थे आई थिंक, जिसमें श्रीलंका, नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान शामिल थे। और श्रीलंका वॉज अमंग द टॉप लाइन, जिसमें श्रीलंका का नंबर था 70। उसके बाद आया नेपाल जिसका नंबर था 98 एंड इंडिया जिसका नंबर था 103। सबसे आखिर में, एक्चुअली लिस्ट में ही सबसे आखिरी मुल्कों में, जो कि था 125वां नंबर, वो था पाकिस्तान का। अब एजुकेशन सिस्टम में तो पाकिस्तान 125वें नंबर पे है, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तानीज आर द फोर्थ मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी हमारे अंदर टैलेंट है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया जा रहा। अव्वल तो ये काम तालीमी इदारों का है, या जिधर पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, स्कूल, ये काम उन जगहों का है कि आपको एक बेसिक तालीम देने के साथ, रहने सहने का तरीका देने के साथ, लाइफ गुजारने के तरीके सिखाने के साथ आपका टैलेंट डिस्कवर करके उसको प्रमोशन दें, ताकि आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके अपने मुल्क को, कौम को तरक्की की राह पे गामजन कर सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो हो रहा है वो सबको पता है, उसमें हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे यहाँ ये चीज़ हो रही होती तो हमारे मुल्क का इतना नीचे नंबर नहीं आता एजुकेशन सिस्टम में। अगर इन सब चीज़ों पे ऑब्वियसली ध्यान दिया जा रहा होता, हमारे टैलेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके टैलेंट्स को डिस्कवर करके उनको प्रमोशन दी जाती और उनको एक ऐसे लेवल पे चांस दिया जाता है जिस पर अपना टैलेंट परफॉर्म कर सकते हैं। उधर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा उस स्टेज पे, तो उस बंदे को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप पहले ही उसका टैलेंट नहीं डिस्कवर कर रहे, आप उसके टैलेंट को वो प्रमोशन नहीं दे रहे जो उसको मिलनी चाहिए, तो फिर वो आगे कैसे आएगा? क्योंकि अगर अभी हम देखें एक रेशो के मुताबिक, तो अभी तक कई लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स थे वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, जो पढ़ चुके थे। तो जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो तो बाहर जा रहा है, लेकिन हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो अपने मुल्क से बाहर जाके कहीं और तालीम हासिल करके वहाँ सेटल हो सके। तो जो यहाँ पे उसको यहीं पे रहना पड़ता है, वो जो उसके अंदर की एबिलिटी है वो उसको नहीं दिखा पाता, एंड वो उस तरह से अपने मुल्क के अंदर अपना सिटीजन होने का किरदार अदा नहीं कर पाता जिस तरह वो कर सकता है। उसके अंदर जो मैक्स लिमिट है वो उस पर जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसको वो अपनी मैक्स लिमिट शो करने का मौका ही नहीं मिल रहा कहीं। अब अगर हम देखें, अगर पाकिस्तान में किसी ने अपनी मर्जी की फील्ड में कामयाबी हासिल कर ली, उसको क्लियर कर लिया, पढ़ लिख लिया, तो मुमकिन है कि आपको अपनी मर्जी की जॉब ना मिले या फिर जॉब ही ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन टू जॉब रेशो होता है हर मुल्क का, तो वो पाकिस्तान में 47.9% है।
अगर आपने पाकिस्तान में जॉब हासिल करनी है तो आपको उन 47.9% लोगों में होना चाहिए, वरना आपको मुमकिन है जॉब ना मिले। लेकिन बात फिर वही है, अगर एक टैलेंट उठ के पाकिस्तान से बाहर जाएगा, यूरोप, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, तो फिर वो अगर वहां जाके अपने टैलेंट को शो करेगा एंड वहां पे उसके टैलेंट से फायदा उठाया जाएगा उसकी रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो फिर वो टैलेंट वहां का कहलाएगा, जो इन्वेंशन या जो भी काम उस टैलेंट से लिया जाएगा वो वहां पे कहलाएगा, वो यूरोप, स्विट्जरलैंड, अमेरिका का काम कहलाएगा, वो पाकिस्तान का काम नहीं कहलाएगा। उस काम पे पाकिस्तान की छाप या पाकिस्तान का नाम तभी आएगा जब वो काम पाकिस्तान में होगा। अब कितने लोग पाकिस्तान से उठ के बाहर जाते हैं एंड वहां जाके वो अपने टैलेंट में कमाल करते हैं और उनका नाम दुनिया में रोशन हो जाता है। अब जिस चीज में आपको महारत हासिल होगी उस चीज में आप क्रिएटिविटी भी आराम से अपनी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज में आपको महारत ही हासिल नहीं है, आप जबरदस्ती वो काम कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या क्रिएटिविटी शो कर लेंगे, किस हद तक क्रिएटिविटी आपकी चली जाएगी। तो इन सब चीजों को अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज है ही नहीं, ये वाला पूरा जो टॉपिक है ये है ही नहीं। अब तमीज और तहजीब पे भी हमारे अंदर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो भी फैक्टर जो था वो भी सही से नहीं पूरा हो रहा। तो इन चीज़ों की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी नीचे जा रहा है एंड स्कूल्स बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि बच्चे को इस्लामी, दीनी, दुनियावी तालीम दोनों दी जाए और उसके अंदर जो भी एबिलिटी फिजिकल, मेंटल या प्रैक्टिकल, उसको बेसिकली डिस्कवर करके प्रमोशन देके उसको इतना आगे लेके जाया जाए कि वो एक अच्छा सिटीजन बन सके और वो अपनी सोसाइटी में कुछ कर सके। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी और एपिसोड में शो की, या किसी और वीडियो में, या किसी और ब्लॉग में। काफ़ी सारी चीज़ हो रही है चैनल पे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक फॉलो करें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी और वीडियो ब्लॉग या एपिसोड में टेबल शो की। तब तक के लिए हमने क्या दिखा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।